वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 75 डेज स्ट्रेटेजी के डे 19 का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एडोब के सेकंड क्लास को देखेंगे। इससे पहले की क्लास दोस्तों अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा ताकि एक लिंक क्रिएट हो सके और चीजें आपको समझ में आए। यह क्लास यूपीपीएससी प्री 2024 के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम या वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है, जहां पर इंग्लिश आता है। इसके अतिरिक्त जो डेली यूजेज में इंग्लिश आती है उनको भी इंप्रूव करने के लिए आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर टीम के पेड कोर्सेज से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हाल ही में टीम के पेड कोर्सेज में कुछ नए कोर्सेज स्टार्ट हुए, जैसे कि यूपीपीएससी मेंस 2025 के लिए, आरओ री एग्जाम मेंस के लिए, इसके अतिरिक्त बीईओ, यूकेपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी सभी प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं। आप जहां पर इनरोल करना चाहते हैं आप इनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है या फिर आप चाहे तो प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहां से भी प्रक्रिया समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने एडवर्ब के कुछ टाइप्स को पढ़ रखा था, तो आज और भी आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब क्या होता है? तरीका। तो ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ये हमेशा तरीके के बारे में बताता है, हाउ का आंसर देता है। हाउ मतलब जैसे कैसे कोई चीज हुआ तो इसके बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द भी लिखेगा, जैसे देखिएगा फास्ट। फास्ट मतलब तेज। जैसे अगर मान के चले मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, राम तेज दौड़ता है, तो आपका क्वेश्चन होगा कि राम कैसे दौड़ता है ना। वेल मतलब अच्छा हो गया। ब्यूटीफुली है ना, स्लोली। जैसे वह धीरे धीरे बोलता है तो आप पूछेंगे ना वह कैसे बोलता है, तो स्लोली बोलता है। तो इस वजह से जब कभी भी आंसर ऑफ हाउ आपको मिले, कैसे का आंसर मिलता है, तो वहां पर हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर देखने के लिए मिलता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिखे दोस्तों यहां पे समझिएगा। राधा स्पीक्स स्लोली। अब सेंटेंस आपने पढ़ा राधा स्पीक्स स्लोली, तो आपको क्वेश्चन ये होगा कि राधा कैसे बोलती है, हाउ डज राधा स्पीक। तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा? स्लोली। तो जो स्लोली हो जाएगा ये एडवर्ब हो जाएगा, और अगर एडवर्ब के अंदर बात किया जाएगा तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर बनेगा। आप ऐसे समझिए ना, आपने लिखा राधा क्या है? राधा नाउन है ना। स्पीक्स क्या है? वर्ब है। अब आपने बोला राधा स्लोली बोलती है, राधा स्लोली नहीं है, वो स्लोली बोलती है, तो इस वजह से ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक। अब आगे देखिएगा, आपने लिखा है रीना प्लेड वेल। रीना ने कैसा खेला? रीना ने अच्छा खेला। तो ये खेलने की विशेषता बता रहा है, खेलने मतलब ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो इस वजह से ये एडवर्ब हो जाएगा। तो दोस्तों इन चीजों को याद रखिएगा आसानी से, है ना। चलिए अब और भी आगे बढ़ते हैं तो चीजें और बेहतर क्लियर होंगी। अब एक चीज यहां पे देखिएगा लिखा है, सोहनी हैप्पीली सेलिब्रेटेड पार्टी इन द मॉल एस्टरडे, है ना। ये सेंटेंस थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, मतलब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज किया गया। चलिए उनको समझते हैं। देखिए आपने एक सेंटेंस क्या पढ़ा? सोहनी हैप्पीली सेलिब्रेटेड पार्टी इन अ मॉल एस्टरडे। सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है? सोहनी ने खुशी खुशी या खुशी पूर्वक एक पार्टी सेलिब्रेट किया मॉल में कल। एस्टरडे मतलब कल। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मूल सेंटेंस है, मूल सेंटेंस क्या है? सोहनी ने पार्टी सेलिब्रेट किया। सोहनी सेलिब्रेटेड पार्टी, ये आपका मूल सेंटेंस है। अब देखिए आप अगर इस मूल सेंटेंस को निकाल देंगे, मूल सेंटेंस कहने का मतलब है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, यहां पर वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सोहनी ने पार्टी कैसे सेलिब्रेट किया? हैप्पीली। तो ये आपका एक एडवर्ब है ना। पार्टी कहां सेलिब्रेट किया? इन द मॉल या फिर इन अ मॉल, है ना। ये इन अ मॉल ये भी आपका एक एडवर्ब है। इसी तरीके से कब सेलिब्रेट किया? तो यहां पे ये एस्टरडे, ये भी एडवर्ब है। अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो आपको तीन प्रकार के एडवर्ब देखने के लिए मिल रहे हैं। एक देखिए इन अ मॉल, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये प्लेस के बारे में बता रहे हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, ये एस्टरडे क्या है? टाइम के बारे में बता रहे हैं। और यहां पे देखेंगे तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। एक सेंटेंस में तीनों प्रकार के एडवर्ब लिखे गए, तो क्या ये सेंटेंस सही है कि नहीं? तो अब एक चीज समझिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में तीनों प्रकार के एडवर्ब देखने के लिए मिलेंगे तो उनका जो आपको क्रम लिखना है, सबसे पहले मैनर को लिखेंगे, फिर प्लेस को लिखेंगे और उसके बाद टाइम को लिखेंगे। MPT ये क्रम आपको याद रखना है। यहां से कई बार क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलते हैं और हम लोग वहां पर गलती कर जाते हैं। तो अब समझिएगा, अब इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले सोहनी सेलिब्रेटेड पार्टी। उसने क्या सेलिब्रेट किया? पार्टी सेलिब्रेट किया। तो ये सेंटेंस का सही स्वरूप बनेगा सोहनी सेलिब्रेटेड
आपने सेंटेंस लिखा सेलिब्रेटेड पार्टी। अब देखिए, अब ये मूल सेंटेंस पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग लिखेंगे मैनर। मैनर मतलब कैसे सेलिब्रेट किया, तो हैप्पीली, हैप्पीली। इसके बाद पार्टी को देखिए प्लेस कहां सेलिब्रेट किया, इन अ मॉल। और कब सेलिब्रेट किया, तो आप लिखेंगे एस्टरडे। तो ये इस सेंटेंस का बिल्कुल सही स्वरूप हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। देखिए यहां पे लिखा है ही क्विकली रिस्पॉन्ड देम, है ना। देखिए ही रिस्पॉन्ड देम, आपने लिखा ही रिस्पॉन्ड देम, सही है, ये पूरा सेंटेंस हो गया। क्विकली ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए भाई। यहां पे देखिए मैनर लिखा है, क्विकली लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस को रखने का मूल उद्देश्य है कि एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर को हमेशा सेंटेंस के लास्ट में रखा जाता है, इसको याद रखना है। तो ये भी यहां पे गलत हो जाएगा। आप इसको लिखेंगे ही रिस्पॉन्स्ड देम क्विकली। तो ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, मतलब इसको सही लिखने का तरीका ये हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको पूरा समझ में आ चुका है कि कभी भी एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा तो उसको हमेशा सेंटेंस के लास्ट में रखेंगे, पहली बात। और किसी सेंटेंस में मैनर, प्लेस और टाइम अगर तीनों चीजें मिलेंगी तो सबसे पहले आप मैनर को रखेंगे, फिर प्लेस को रखेंगे, फिर टाइम को रखेंगे। MPT, ये आपको छोटा सा ट्रिक याद रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, सानिया अराउंड 8 PM फिनिश्ड, यहाँ पे डी रहेगा, लिखने में मिस्टेक हुआ है, हर प्रोजेक्ट जॉयफुली एस्टरडे इन हर ऑफिस। तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले मूल सेंटेंस क्या है, सानिया फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट। सानिया फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट, देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। सानिया फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट, ये आपका क्या हो गया, मूल सेंटेंस हो गया। अब इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें और जो चीजें यहाँ पर दी गई हैं वो सब एडवर्ब किस प्रकार से बनेगी। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सानिया ने कैसे अपना प्रोजेक्ट क्लियर किया था, तो आप बोलेंगे जॉयफुली, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कब किया था, अगर टाइम की बात करेंगे तो ये एस्टरडे, है ना, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक टाइम है अराउंड 8 PM, ये भी तो टाइम के बारे में बता रहे हैं, तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। यहाँ पे 2 टाइम है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कहां पे उसने डन किया, इन हर ऑफिस, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बता रहा है। इतनी चीजें क्लियर हो गया। अब इस सेंटेंस में देखिए मैनर एक बार है, प्लेस एक बार है, लेकिन टाइम 2 बार है। तो टाइम जब 2 बार या फिर कोई भी एडवर्ब 2 बार आ जाएगा या 3 बार आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो उसमें क्रम ये रहेगा दोस्तों, जो छोटा एडवर्ब होगा उसको पहले रखेंगे और इसके बाद जो बड़ा एडवर्ब रहेगा उसको बाद में रखेंगे। मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। पहले किसको रखेंगे, पहले छोटे वाले को रखेंगे, फिर बड़े वाले को रखेंगे। अब जैसे यहां पे इस सेंटेंस को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले हम मूल सेंटेंस लिखेंगे, सानिया फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट। तो ये सेंटेंस का सही स्वरूप ऐसा बनेगा, सानिया फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट। आपने इसको ऐसे लिख लिया, सानिया फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट। अब देखिए यहां पे बात करेंगे कि सानिया ने प्रोजेक्ट जो क्लियर किया, इसमें MPT का रूल लगेगा। M मतलब मैनर, कैसे उसने फिनिश्ड किया, तो जॉयफुली, तो यहां पे लिखेंगे जॉयफुली, है ना। अब प्लेस की बात करेंगे, उसने कहां डन किया है, तो इन हर ऑफिस। इन हर ऑफिस मतलब अपने ऑफिस में डन किया। अब यहां पे टाइम की बात करेंगे, देखिए टाइम 2 तरीके का है, एक 8 PM है, एक एस्टरडे है। तो 8 PM और एस्टरडे में कौन टाइम बड़ा होगा, एस्टरडे बड़ा होगा, क्योंकि एस्टरडे बोलने का मतलब है पूरे 24 घंटे के दायरे को बताएगा। और 8 PM एक स्पेशल टाइम है, तो 8 PM छोटा हो जाएगा। तो आप पहले 8 PM को यहां पे लिखेंगे, अराउंड 8 PM, है ना। इसके बाद आप लिखेंगे एस्टरडे। तो यहां से ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि जब कभी भी किसी एक टाइप का एडवर्ब 2 या 2 से ज्यादा बार रहेगा तो उसमें उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, मतलब बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। सबसे पहले जो छोटा होगा उसको रखेंगे, फिर उसके बड़े वाले को रखेंगे। चलिए दोस्तों आते हैं और भी आगे, अगले स्लाइड पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया, राघव एंग्रीली स्कॉल्डेड हिज ब्रदर लास्ट नाइट इन हिज रूम। इसको आप पॉज कीजिएगा और खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक, इन दोनों सेंटेंस को आपको ट्राई करना है। मैं आपको टाइम देता हूं, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, इसके बाद आप इसके आंसर को चेक कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपने इसको पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करके ट्राई कर लिया होगा। देखिए यहां पे लिखा है, राघव एंग्रीली स्कॉल्डेड हिज ब्रदर लास्ट नाइट इन हिज रूम। सबसे पहले मूल सेंटेंस क्या है, देखिए राघव ये सब्जेक्ट है ना, स्कॉल्डेड ये वर्ब है, हिज ब्रदर ये ऑब्जेक्ट है। तो मूल सेंटेंस हो जाएगा राघव स्कॉल्डेड हिज ब्रदर। तो सबसे पहले तो यही आएगा, राघव स्कॉल्डेड हिज ब्रदर। आपने लिख लिया यहां पे, राघव स्कॉल्डेड हिज ब्रदर, ये इसका मूल सेंटेंस है। तो आपने इसको आसानी से लिख लिया, कोई समस्या नहीं आएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, इसमें हम लोग बात करते हैं मैनर, प्लेस और टाइम में चीजें की। देखिए एंग्रीली मतलब उसने कैसे ये मैनर को बता रहे, तो ये मैनर को बता रहे, तो ये मैनर आप इसको लिखेंगे। इसके बाद देखो उसने कब डांटा था, तो लास्ट नाइट। ये जो लास्ट नाइट है ये पूरा किसको बता रहे हैं, लास्ट नाइट को अगर आप देखेंगे तो ये टाइम को बता रहे हैं, और इसके बाद इन हिज रूम ये प्लेस को बता रहे हैं। तो आप
MPT ये तरीका रखेंगे तो पहले मैनर को रखेंगे, तो हिज ब्रदर एंग्रेली, यहाँ पे एंग्रेली रखा जाएगा। इसके बाद आप रखेंगे किसको, रूम को, मतलब इन हिज रूम, और फिर लास्ट में आप रखेंगे लास्ट नाइट, तो इसका बिल्कुल सही स्वरूप बन जाएगा। यहाँ पर एक सेंटेंस है, दिनेश फिनिश्ड प्रोजेक्ट जॉयफुली इन हिज ऑफिस अबाउट 8 PM एस्टरडे। इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको ये कमेंट करना है। तो दोस्तों आप इसको कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को सही तरीके से लिखने पर क्या सेंटेंस बनेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। अब यहाँ पे देखिए लिखा है वर्ब ऑफ मोमेंट्स। वर्ब ऑफ मोमेंट्स का मतलब क्या होता है कि जब बात होती है गति की, जैसे देखिए गो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात है। कम मतलब मतलब ये आना होता है, तो इसमें भी मूवमेंट है। ट्रेवल हो गया, रिच हो गया, अराइव हो गया, कम्यूट हो, देखिए यहाँ पे कम्यूट हो गया, प्लॉट हो गया, ट्रेक हो गया, डिसेंड हो गया, एसेंड भी आप लिख सकते हैं। तो जितने भी ऐसे वर्ब्स होते हैं जहां पे मूवमेंट का जिक्र किया जाता है, तो इसमें जो ऑर्डर होता है ना, यहां पर MPT ये ऑर्डर गलत हो जाता है। यहां पर जो सही ऑर्डर होता है, इसमें सबसे पहले आप प्लेस की बात करेंगे, प्लेस, इसके बाद आप लिखेंगे मैनर और फिर टाइम। देखिए बस प्लेस उठकर पहले चला आता है, तो देखिए जब कभी भी बात करेंगे मोमेंट के लिए तो यहां पे प्लेस, मैनर और टाइम ये सीक्वेंस चलेगा, और जनरल सेंस में आपका MPT ये सीक्वेंस चलेगा। आपको ऐसे याद रखना है ना, देखिए कहीं पर मोमेंट मतलब चलने की बात हो रही है, तो चलकर आप सबसे पहले कहां पर पहुंचेंगे, प्लेस पर पहुंचेंगे, तो इसी वजह से यहां पे प्लेस को पहले रखा जाता है। एक सेंटेंस है, राजू सैडली वेंट टू मार्केट लास्ट नाइट। देखिए आप समझिएगा यहां पे राजू वेंट टू मार्केट ये मूल सेंटेंस, देखिए राजू वेंट ये राजू गया, ये मूल सेंटेंस हो गया, कहां गया, मार्केट। देखिए ये आंसर किसका है, वेयर का है, वेयर का आंसर है, मतलब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए कब गया है, लास्ट नाइट, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, और कैसे गया है यहां पे बात करेंगे सैडली, तो ये मैनर हो जाएगा। तो अब इस सेंटेंस को जब आप ठीक करेंगे तो आप इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, राजू वेंट, अब यहाँ पे प्लेस की बात करेंगे, टू मार्केट। अब मार्केट देखिए यहाँ पे फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, कब गया, मतलब सैडली, क्योंकि ये मैनर बताना है यहाँ पे, और लास्ट नाइट, तो ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, कोई समस्या नहीं बन रहा होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। अब यहाँ पे दिया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब ये आवृत्ति सूचक क्रिया विशेषण होता है। इसमें आवृत्ति के बारे में बताया जाता है कि कोई चीज किस प्रकार से होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे यहाँ पे आप सेंटेंस देखिएगा, सब कुछ एग्जांपल से पहले ऑलवेज ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कुछ एग्जांपल्स लिखा, एग्जांपल देखिएगा यहाँ पे लिखे ऑलवेज शी टेल्स अ लाई। आपको थोड़ा सा विचार करना है कि सही है कि नहीं। तो देखिए इस सेंटेंस की अगर बात करेंगे तो अभी ये वर्तमान में नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि जब कभी भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्ब के पहले यूज होगा, इसे याद रखना। वर्ब के ठीक पहले, पहले नहीं ठीक पहले, मतलब जहां वर्ब लिखना है उसके ठीक पहले आप इसको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सी ऑलवेज सी टेल्स अ लाई, तो इस सेंटेंस में टेल्स क्या है, वर्ब है। तो इसको सही करने का तरीका है कि ऑलवेज को उठाकर आप यहाँ रखेंगे, तो इसका सही स्वरूप हो जाएगा सी ऑलवेज टेल्स अ लाई, ये इसका सही स्वरूप बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये यूजुअली मीरा मीट्स हर फ्रेंड्स, तो देखिए मीरा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। वर्ब के ठीक पहले आपको क्या रखना है, वर्ब के ठीक पहले रखना है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। तो आप लिखेंगे मीरा यूजुअली, अब मीट्स, यहाँ पे यूजुअली के बाद मीट्स हर फ्रेंड्स, तो ये इसका सही स्वरूप बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे अब दिया करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब। अब जो कुछ विशेष एडवर्ब्स होते हैं उनका किस प्रकार से करेक्ट यूज किया जाना है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कई क्वेश्चंस पेपर में मिलते हैं जहाँ पे ध्यान न देने की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऑनली की बात करेंगे तो ऑनली एक एडवर्ब होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है, कोमल रीड्स ओनली रामायण। देखिए यहाँ पे लिखा है कोमल सिर्फ रामायण पढ़ती है। आगे यहाँ पे डेटा दिया कोमल ओनली रीड्स रामायण। इसके बाद यहाँ पे ओनली कोमल रीड्स रामायण। तो यहाँ पे देखिए ओनली की बात करेंगे ना तो इसका पोजीशन अलग अलग है। जब पोजीशन अलग अलग होगा तो इसका मतलब भी अलग अलग हो जाएगा, समझिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कोमल ओनली रीड्स रामायण, तो यहाँ पे जो ओनली है ना ये रामायण को, मतलब देखिए यहाँ पे सिर्फ ये क्या मतलब एक्सप्लेन कर रहा है रीड्स को, लेकिन इसका मतलब ये देखिए मतलब क्या होगा सेंटेंस का कि इसके पास बहुत सी किताबें हैं कोमल के पास, लेकिन वो सबको नहीं पढ़ती, सिर्फ रामायण को पढ़ती है ना। तो इस सेंटेंस का मतलब ये होगा कि कोमल सिर्फ रामायण पढ़ती है, बाकी मतलब और सभी किताबों को नहीं पढ़ती। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कोमल ओनली रीड्स रामायण। ओनली मतलब क्या होगा, कोमल ओनली रीड्स रामायण। देखिए सिर्फ पढ़ सकती है, ओनली रीड्स, यहाँ पे ये रीड को क्वालिफाई करेगा, मतलब कोमल सिर्फ रामायण को रीड करती है। अब उसे समझ में आता है नहीं आता है इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ रीड करती है। और देखिए तीसरा क्या है, ओनली कोमल रीड्स रामायण, लेकिन मतलब
है तो बहुत से लोग या मतलब बहुत लोगों के बीच में सिर्फ कोमल ऐसी जो रामायण पढ़ती है। तो देखिए ओनली का जब प्लेस बदल रहा है तो उसका सेंटेंस का मीनिंग भी बदल रहा है। यहाँ पे ये रामायण के साथ लगा था, इसका मतलब क्या है कि उसके पास बहुत से बुक है लेकिन उन सबको छोड़कर सिर्फ रामायण पढ़ती है। इसमें देखिए रीड के साथ लगा, इसका मतलब वो उसे पढ़ती तो है लेकिन उसे समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। और यहाँ पे ओनली कोमल के साथ लगा, इसका मतलब है सिर्फ कोमल पढ़ती है और किसी के बारे में पता नहीं है। तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लिखा है ओनली माई मदर थिंग्स, है ना, और दूसरा सेंटेंस लिखा है माई मदर ओनली थिंक। इसका मतलब समझिएगा, देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या निकल करके आएगा। देखिए ओनली माई मदर थिंग्स मतलब यहाँ पे देखिए सिर्फ मेरी माँ सोचती है ना, और यहाँ पे माई मदर ओनली थिंक्स, इसका मतलब है कि मदर सिर्फ थिंक करती है। इस सेंटेंस का अर्थ पता है क्या होगा कि मतलब मान के चलिए एक परिवार है, उस परिवार में कई लोग हैं लेकिन जो सोचने वाला है सिर्फ कौन है, सिर्फ मदर है। तो पहला सेंटेंस ये बता रहे हैं कि सिर्फ मदर है और वही सोचती है और कोई नहीं सोचता है। लेकिन दूसरे सेंटेंस का मतलब ये कि मदर सिर्फ थिंक करती है और कोई एक्शन नहीं लेती है। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अब हम लोग देखेंगे टू और इनफ के बीच में क्या अंतर होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये दोनों एडवर्ब होता है, दोनों का मतलब भी सेम ही होता है। देखिए टू की बात करेंगे तो इसका मतलब है मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब जितनी आवश्यकता है ना उससे ज्यादा की बात की जा रही है, मोर देन रिक्वायर्ड, है ना। और यहाँ पर ये एज मच एज रिक्वायर्ड मतलब जितने की आवश्यकता है। देखिए जब कोई चीज आवश्यकता से अधिक हो जाएगा, अगर किसी चीज की अति हो जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो टू का प्रयोग हमेशा निगेटिव सेंस में किया जाता है जबकि मच का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल समझिए, दिस टी इज टू हॉट, इसका मतलब पता है क्या, देखिए दिस टी, यह चाय इज मतलब है टू हॉट का मतलब गर्म। अब देखिए इतना ज्यादा गर्म है ना कि पीने के लायक नहीं, क्योंकि टू हॉट बहुत ज्यादा गर्म है, मतलब इसे अभी इतनी गर्मी है इसमें कि इसे पिया नहीं जा सकता। यहाँ पे लिखा है दिस टी इज हॉट इनफ, तो ये सही है, इसका मतलब है कि पर्याप्त गर्म है पीने के लिए, इसे और गर्म करने की आवश्यकता नहीं करनी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है दिस क्लॉथ इज टू एक्सपेंसिव, मतलब यह कपड़ा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। देखिए एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला शब्द है, इतना ज्यादा खर्चीला है ना कि मतलब इसे खरीदा ही नहीं जा सकता है, बहुत ज्यादा खर्चीला है। यहाँ पे लिखा है दिस क्लॉथ इज एक्सपेंसिव इनफ, मतलब महंगा है, खर्चीला है लेकिन इतना खर्चीला है कि इसको खरीदा जा सकता है। देखिए टू नाइस, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, नाइस मतलब अच्छा, ये पॉजिटिव शब्द है ना, जबकि टू के साथ कैसा शब्द चाहिए, निगेटिव चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। इसको आप टू नाइस नहीं लिख सकते, अगर नाइस लिखना है तो आप लिखेंगे नाइस इनफ, ये सही होगा। इसी तरीके से बैड इनफ लिखा है तो इसको आप क्या लिखेंगे, टू बैड लिखेंगे, क्योंकि ये निगेटिव सेंस होगा। तो दोस्तों यहाँ से आपने एडवर्ब के बारे में कुछ बारीकियों को समझा है। इस प्रकार की क्लासेस निरंतर चलती रहेंगी, बस आपको CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। और एक चीज और जरूरी सोचना दोस्तों, देखिए जो PCS एग्जाम है ना, ये एक लंबी जर्नी होती है। इस जर्नी को कवर करने के लिए आपको मेंटरशिप, गाइडेंस, इन सब चीजों की विशेष आवश्यकता होती है, जो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्सेज से जुड़कर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप इन दिए गए नंबर पे एक बार कॉल जरूर कीजिएगा। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।